जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित की एक बेहतरीन क्लास। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम गणित का लगातार दूसरा पार्ट देखेंगे। मैं आशा करता हूं आपको गणित का पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और दोस्तों, यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट भी जा करके देखिए। एकदम बेसिक से हम यहाँ पर गणित को सोल्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश एग्जाम में जिस प्रकार का लेवल आता है हूबहू उसी प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं इस क्लास को यूपी पुलिस भर्ती री एग्जाम के लिए गणित की एक महत्वपूर्ण यानी कि मैथमेटिक्स की एक महत्वपूर्ण क्लास होगी और हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। हमने बताया यदि पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज के कुछ प्रश्नों के बारे में तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, लिखा है एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में 11:8:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि तीसरा भाग 530 रुपए है तो अन्य 2 भागों का योग कितना होगा, इसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। लिखा गया है एक व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति है कोई ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ दोनों कार्य पूरा करने करने की कोशिश करें तो कितने समय में पूरा कार्य कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, उससे पहले आप लोग एक बेसिक जानकारी ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसका अनसोल्ड पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। अनसोल्ड पीडीएफ मिलेगा, कहां पर मिलेगा तो दोस्तों डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। ये कहां पर मिलेगा भाई, इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम कुछ इस प्रकार से आपको पीडीएफ और इस प्रकार से क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि किसी महीने में परिवार की कुल आय 27,500 रुपए थी तब उनकी बचत क्या होगी। प्यारे साथियों, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक बात को समझना होगा आप लोगों को। एक बात को समझना होगा, आय का एक फॉर्मूला होता है। एक आय का फॉर्मूला होता है, आय बराबर होता है प्यारे दोस्तों व्यय, व्यय प्लस में बचत, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगर इतनी सी बात समझ गए तो प्रश्न आप लोगों का आसान हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। देखो, हमें दिया गया है बचत और व्यय का अनुपात। तो दोस्तों बचत और व्यय जब दोनों को जोड़ते हैं, देखो बचत और व्यय दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, आय निकल के आता है। बस इस बात को याद रखो। तो प्यारे दोस्तों यहां पर समझो, यहां पर आप लोग समझो कैसे। देखो यहाँ पर बचत है और एक तरफ व्यय है, दोनों का जो रेशियो है 3:11 है। प्यारे दोस्तों, एक तरफ हमारा बचत यानी कि 3 में है और जो व्यय है वो हमारा कितना है, 8 है। जब प्यारे दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, आय आएगा। क्या आएगा, आय आएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो हमारी भाषा में आय कितनी आई है, आप बोलेंगे सर 11 है। लेकिन प्यारे दोस्तों प्रश्न में आपको बोला है किसी महीने में परिवार की आय कितनी है, 27,500 रुपए है और मासिक व्यय बचत का अनुपात मतलब महीने में ही दे रखा है। तो साथियों प्यारे दोस्तों गौर से समझो, यहाँ पर परिवार की जो मासिक आय है प्रश्न के अनुसार कितनी है, 27,500 है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे भाषा में जो आई है यहाँ पर हमारी परिवार की टोटल आय वो 11 आई है। भाई 11 का मान गौर से समझ लेना है दोस्तों, 11 का मान दे रखा है 27,500। क्या दे रखा है, 27,500। तो क्या प्यारे साथियों आप यहाँ पर एक का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, एक का मान निकालना है तो 27,500 में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 से भाग लगाना होगा। 11 से लगाएंगे तो 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 पचे 55 और डबल जीरो। यानी कि प्यारे साथियों एक का जब मान निकालने आएंगे तो हमारा जो एक का मान होगा वो होगा 2500। कितना होगा, 2500। और प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो हमसे पूछा है तब बचत कितने रुपए होगी, बचत रुपए में कितनी होगी ये बताना है। तो क्या बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल। देखो सर सवाल में जो बचत दे रखी थी वो हमें 3 दे रखी थी और दोस्तों 3 का ही मान तो बताना है। देखो 3 का मान, अगर एक का मान 2500 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा सर, 2500 गुणा में 3।
2500 गुणा में 3 कहने का मतलब है साथियों 7500 रुपए। कितना हो जाएगा 7500। और वही तो पूछा है सर बचत कितनी होगी, तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर आएगा 7500। इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताइए क्या आपको समझ में आया ये प्रश्न। बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है। हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है ऐसे प्रश्नों के लिए। आय बराबर जब व्यय और बचत दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी आय आ जाती है। तो हमारे पास व्यय भी दे रखा था, बचत भी दे रखी थी, वो रेशियो में थी। तो हमारी हिसाब में, हमारी भाषा में जो आय आई थी 11 आई थी, और प्रश्न में हमें आय 27,500 दे रखी थी। तो हमने 11 का मान 27,500 के बराबर रखा, एक का मान निकाला 2500, 3 का मान पूछा था 7500 सही उत्तर है। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 एक बेहतरीन सा प्रश्न है। प्यारे दोस्तों इसको पढ़ेंगे, इस प्रश्न को पढ़िए। बोला एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो दोस्तों 6:5 है। कितना है 6:5 है। इसका जो क्षेत्रफल है साथियों, इसका जो क्षेत्रफल है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई, सॉरी कह रहा है आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहां पर हमें रेशियो फाइंड करना है बिटवीन ब्रेथ एंड स्क्वायर, यानी कि सॉरी क्षेत्रफल, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम एरिया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों बता सकते हैं आप, हमने तो सर बचपन में पढ़ा है कि जो एक आयत होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक इसमें होती है लेंथ, दूसरी होती है ब्रेथ। भाई जब इनका आपस में गुणा करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तभी तो हमारा टोटल एरिया निकल के आता है। जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे हाँ सर, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो सर ऐसे में हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है। लेंथ हमारी 6 दे रखी है और ब्रेथ हमारी कितनी 5 दे रखी है। तो साथियों हमें जो क्षेत्रफल निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, यही तो करना है। तो प्यारे दोस्तों आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, इस बात को याद रखेंगे। तो आप लोग कर देंगे 6 × 5, मतलब कि कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और इस 30 का मान किसके बराबर होगा दोस्तों, इस 30 का मान होगा 6750 के बराबर। कितने 6750 के बराबर। काटेंगे तो दोस्तों आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 225। देखो गौर से देख लो एक बार, यहाँ पर 30 का मान अगर 0 से 0 काट देंगे, देखो एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पर गलती हो रही है। और वो गलती क्या है जो हम करके बता रहे हैं आप लोगों को। भाई जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो, लंबाई और चौड़ाई रेशियो में दे रखी हो, तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। इस कारण ये गलत है। ये साथियों इस कारण गलत है क्योंकि हमने कांस्टेंट नहीं माना, इस कारण गलत है। और ऐसा ही तो बच्चा प्रश्न एग्जाम में करता है, तभी तो उसका गलत उत्तर आता है। फिर बोलता है सर हमारा गलत आया। क्यों आया, क्योंकि आपने कांस्टेंट माना ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 6 के साथ में एक एक्स चिपका लेंगे, 5 के साथ में एक्स चिपका लेंगे। तो साथियों अब करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो 6x मल्टीप्लाई में 5x, इस बात को याद रखेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर आएगा हमारा 30 और x का x में x स्क्वायर। अब ये जो क्षेत्रफल आया है हमारा, ये क्षेत्रफल होगा 6750 के बराबर। किसके, 6750 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6750। 6750 बट्टे में कितना 30 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 3 से काटोगे, एक्स स्क्वायर बराबर आप लोगों का आ जाएगा 225। दुस्तिया 6, 25 75। तो इस तरह से आ जाएगा। तो साथियों जब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो x का मान यहाँ पर इसमें अंडर रूट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। भाई 15 का ही स्क्वायर तो 225 होता है। x का मान प्यारे दोस्तों 15 आ गया। अब साथियों हमें ज्ञात क्या करना है, ये समझ लो। हमें ज्ञात करना है चौड़ाई। चौड़ाई कितनी थी हमारी, ब्रेथ, ब्रेथ थी हमारी 5x। तो x का मान 15 आया है, तो भाई ब्रेथ हमारी मतलब कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 5x है। तो 5 × 15, 5 × 15 करेंगे तो जो ब्रेथ होगी वो हमारी कितनी आएगी, टोटल जो चौड़ाई होगी 15×5 75 आ जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। लेकिन सर अभी हमें ये भी ज्ञात नहीं करना, हमें तो करना है भाई चौड़ाई यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई और एरिया इनका जो अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो साथियों ब्रेथ हमारी 75 आ चुकी है और प्रश्न में एरिया हमें दे रखा था 6700 प्यारे दोस्तों कितना 50 दे रखा था, 1 मिनट, 6750 दे रखा था। अब इसको जब काटेंगे आप लोग, इसको प्यारे साथियों जब आप लोग काटेंगे तो काटो जल्दी से। यहां पर कटेगा 75 से सीधा कट जाएगा क्या, जल्दी से बताओ। 75 नमे हो जाता है आपका कितना, तो 675। तो 1 0 यहां पर चपक जाएगा और 75 एकम 75। तो साथियों आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1:90। कितना आएगा, 1:90 आएगा। यही आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात आया है वो 1:90, विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए साथियों, अगले प्रश्न को जल्दी से देखेंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बांधेंगे, आप इसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 40% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है।
तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पर ए और बी। क्या लिखना होगा? ए और बी। देखो साथियों, सबसे पहले हमसे बोला गया है जो ए की ऊंचाई है वो बी की तुलना में कितनी है? 40%। किसकी तुलना में? 40% कम है भाई, बी की तुलना में। अगर हम बी की ऊंचाई 100 मान लेते हैं तो 40% कम है ए की ऊंचाई किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो जब ये 40% 100 से कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी? ये तो भाई 60 बचेगी, ये बचेगी, यही तो बचेगी 60। 60:100 का हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। इसके बाद बोला है बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? भाई जो बी की ऊंचाई है कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? तो आप बोलेंगे सर 40 अधिक है। माफी चाहेंगे, जो बी की ऊंचाई है वो कितनी अधिक है? आप बोलेंगे 40 अधिक। किससे अधिक है? तो आप बोलेंगे सर ए से। वही तो बोला है जो बी की ऊंचाई है ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, 40 अधिक है किससे? किससे अधिक है? ए से, ए की तुलना में, तो 60 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 का कर देंगे गुणा। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा साथियों, 0 से 0 कट जाएगा। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऊपर 100 दूनी 200 हो जाएगा, 100 दूनी 200 हो जाएगा, नीचे बचेगा 3। तो 200/3 का एक फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं कि मान होता है 200/3 का 66.66%। क्या हो जाता है? 66.66%। यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्या आ जाएगा साथियों? 66.66% इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। बोला है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। कह रहे प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगी? परसेंटेज में भाई कट ऑफ बतानी है। ये तो वही हो गया ना, हाई स्कूल में हमारा टोटल पूर्णांक 600 का होता था, हमने 522 प्राप्त कर लिए, कितना प्रतिशत बचा? वैसे ही तो है। तो हम क्या करते हैं भाई, अधिकतम मैक्सिमम मार्क यानी कि टोटल जो पूर्णांक है वो कितने का है? सर पूर्णांक हमें दे रखा है प्रश्न में 600 का। कितने का दे रखा है? 600 का दे रखा है। हमें नंबर कितने लाने हैं? हमें 522 लाने हैं, यानी कि प्राप्तांक कितना करना है? 522। तो हम क्या करेंगे भाई, 522 प्राप्त करने हैं। 522 प्राप्त करने हैं कितने में से? 600 में से। बस यही तो बताना है कितना प्रतिशत है भाई, इतना ही तो बताना है। बता सकते हैं भाई। आप बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 6 का भाग लगाओ, 6 अट्ठे 48, बचेगा 4, 6 सत्ते 42। कितना परसेंटेज बनेगा? सर 87% बनेगा। 87% बनेगा तो विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर आएगा, इस बात को याद रखेंगे साथियों। विकल्प नंबर 1 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। हमें बताना था 600 में से अगर 522 अंक प्राप्त होते हैं तो हमारी जो कट ऑफ है वो क्या होगी, इस बात को याद रखेंगे। तो 87% इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक शानदार प्रश्न है। बोला है यदि 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, 32:9 के जो रेशियो में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा? तो साथियों सबसे पहले तो ये देखो संख्या कितनी है? 164 है। कितनी है? 164। इसको विभाजित कैसे किया जा रहा है? इसका जो अनुपात बन रहा है वो साथियों 32:9 बन रहा है। भाई 32:9 बन रहा है किसका? 164 का। तो हमें बताना है छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर 9 है छोटी संख्या। लेकिन क्या इसका मान कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, क्या ये इसके आसपास आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 32 9 जोड़ते हैं वो तो 41 हो रहा है। कितना हो रहा है? 32 9 तो 41 हो रहा है। सर ये तो 164 के आसपास है नहीं, तो हम क्या करेंगे 41 का मान 164 के बराबर कर देंगे। ठीक है, यहां पर 1 का मान निकाल लेंगे। कितने का? 1 का मान। तो काटेंगे 4 चौके 16, 1 चौके 4, मतलब 4 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ये 4 बार में पूरी तरह से कट जाएगा तो 1 का मान 4 आ जाएगा। सर हमें मान तो बताना है छोटी संख्या 9 का, तो 1 का मान 4 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा? सर 9 चौके 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 9 चौके 36 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आपका जो विकल्प नंबर 2 है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्यारे साथियों आप ये ना सोचें कि ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस पूछता है यार। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये जो उत्तर बनेगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों 36 बनेगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इस प्रश्न को आप सभी पढ़ेंगे। यह प्रश्न एक शानदार प्रश्न है, इसको हम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। बोला है व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है, तो उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो साथियों सबसे पहले इसको हम निकालते हैं एलसीएम मेथड से। तो कोई व्यक्ति है वो ए, कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को कितने मिनट में कर रहा है? भाई सर 48 मिनट में कर रहा है, ऐसा ही तो प्रश्न बोला है। उसी प्रकार देखते हैं व्यक्ति बी को, व्यक्ति बी भी अपना कितने मिनट में कर रहा है? व्यक्ति बी अपना 60 मिनट में कर रहा है। तो साथियों इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एक कॉमन नंबर निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम करो,
देखो एलसीएम निकालने का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। आप बड़ी संख्या को पकड़ो और तब तक पहाड़ा पढ़ते जाओ जब तक दोनों संख्याओं से विभाजित ना हो जाए। तो 60 दूनी 120, 120 क्या 48 से कटता है? नहीं करता है। 60 तिया 180, क्या 180 कटता है? 48 दूनी 96 दूनी 192, नहीं कटता है। 60 चौके 240, क्या सर 240 कटता है? जल्दी से काट के देखो। ये 48 पंचे, 48 5 अट्ठे 40, बचेगा 4, 5 चौके 20 4 24। हाँ भाई, ये जो 240 है ये 48 से पूरी तरह से कटता है। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, ए का हम एफिशिएंसी निकालेंगे यानी क्षमता निकालेंगे। तो 48 का भाग टोटल वर्क जो आया है यहाँ पर, ये जो टोटल वर्क, ये जो एलसीएम होता है दोस्तों टोटल वर्क को डिनोट करता है। तो टोटल वर्क हमारी जो भाषा है उसमें 240 आया है। और सर करवाना किससे है? जो 48 मिनट में पूरा करता है, मतलब ए से। तो कोई 48 मिनट में कर सकता है 240 कार को, तो एक कार को कितने मिनट में पूरा करेगा? तो 48 पंचे 240। और दोस्तों 60, अगर 60 मिनट में पूरा कार कर सकता है तो उसकी एक यूनिट कितने में करेगा? ये करेगा 6 चौके 24, मतलब 4 में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, 4 की क्षमता से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर 5 की क्षमता से करेगा तो 48 मिनट में 240 कर लेगा, और 4 की क्षमता से करेगा तो 60 मिनट में 240 कर लेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों हमें यहां पर इन दोनों की जो क्षमता आई है, ए प्लस बी की जो क्षमता आई है वो कितनी आई है? 5 और 4 मिलकर के 9 आई है। कितनी आई है? 9। और दोस्तों इन दोनों की क्षमता से, मतलब इन दोनों को एक साथ कार करवाना है, वही तो बोला है। आप बोलेंगे हाँ सर, तो इन दोनों की एक साथ क्षमता से हमें टोटल 240 कार करवाना है। तो 240 कार टोटल वर्क अपॉन टोटल क्षमता। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो भाग लगाएंगे तो काटिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, उसके बाद क्या बचेगा? 18 6 24, मतलब 6 बच जाएगा। और 9 छक 54, कितना बचेगा? 9 छक 54। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 26 मिनट तो पूरा पूरा हो रहा है भाई, 26 मिनट तो पूरा पूरा हो रहा है। और देखो 26 मिनट के आसपास एक ही ऑप्शन है, 26 मिनट 40 सेकंड। 26 मिनट 40 सेकंड एक ही ऑप्शन है। अब देखो यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा, वो आप लोगों का कितना बचेगा? 9 छक 54, मतलब 60 बच जाएगा। तो 60 में यहां पर हम लगाएंगे 9 से। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों ऐसे करके जब हम भाग लगाएंगे यहां पर, तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो 40 मिनट आ जाएगा, सॉरी 40 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो जो उत्तर बनेगा वो 26 मिनट 40 सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार फिर से काट के देख लो। एक बार काटेंगे तो 9 दूनी 18, फिर से 6 बच जाएगा। 18 6 24, 60 हो जाएगा। 9 छक 54, हाँ बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। बोला एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में 11:8:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि तीसरा भाग हमारे पास 530 रुपए है तो अन्य 2 भागों का योग क्या होगा, ये बताना है। तो साथियों सबसे पहले तो एक जो धनराशि है उसको 3 भागों में बांट लो। मान लीजिए एक भाग ए है, दूसरा भाग बी है और तीसरा भाग क्या है? सी है। ये इनका रेशियो आता है, एक भाग का 11 है, दूसरे का 8 है और तीसरे का हमारा कितना है? 5 है। ऐसे इस तरह से बांट लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, बोला यदि तीसरा भाग 530 हो, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है। हमारी भाषा में प्रश्न में तीसरा भाग कितना है? 5, और इसी का मान दे रखा है 530। तीसरा भाग कितना बताया? 530। तो एक का मान निकाल लो, 530 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और बचेगा 3, भागने जाए भागना अष्टम बिंदी, और 5 छक्के 30, मतलब जो एक का मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? आप बोलेंगे एक का मान सर 106 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और हमें बताना किसका है? अन्य दो भागों का योग, मतलब इन दोनों का 11 और 8 19 का, 11 8 19 का बताना है। कितना? 11 8 19 का। तो बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। सर देखो यहां पर गौर से देखो, अगर एक का मान हमारे पास 106 आ रहा है तो 19 का मान 106 में गुणा कर देंगे। बताइए। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। देखो यहां पर अगर आपको गुणा करना है स्मार्ट तरीके से तो ऐसे करो। कैसे करेंगे? यहां पर इसको लिख लो 106 को 100 + 6, तो एक तो 1900 हो जाएगा सीधा सीधा, और 6 में 19 छक्के 114, इस तरह से हो जाएगा। तो 1900 और 114 मतलब कि दोस्तों आपका 2014 बिल्कुल सही उत्तर आएगा। क्या आएगा? 2014 बिल्कुल सही उत्तर आएगा। विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लो। बोला है कि निश्चित धनराशि को 3 भागों में बांटा है, 11:8:5 के अनुपात में। बोला है यदि तीसरा भाग, हमारी भाषा में तीसरा भाग कितना था प्रश्न में? 5 था। प्रश्न में गिवन कितना दिया है? तीसरा भाग 530 है। तो 5 का मान अगर 530 है तो हमने 1 का मान निकाला, 5 से काटेंगे 106 बार कटेगा। और दोस्तों हमें पूछा था अन्य 2 भागों का मान। अन्य 2 भाग कितने थे? एक 11 था, एक 8 था। दोनों को जोड़ा, अन्य 2 भागों का योग ही तो पूछा था, तो दोनों को जोड़ा 19 आया और गुणा किया 106 से। तो दोस्तों हमने किया 1900 और 114 अलग अलग तोड़ के कर लिया। इसको एक इंपॉर्टेंट मेथड से कर लेते हैं, ऐसे प्रश्न में उत्तर हमारा जल्दी आ जाता है। तो जो उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों 2014 बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। और साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस क्लास को पहुंचाइए अपने दोस्तों में जो पहले क्लास देखते थे उनको बता दीजिए कि यहाँ पर मैथ की क्लास भी आसान तरीके से सॉल्व शुरू कर दी गई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।